हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भरमौर रीजन। अब यहां पे आपको बेसिकली वो टारगेट एरिया प्लानिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे स्पेसिफिक बताया गया है कि जो ट्राइबल एरिया है, ठीक है, आईटीडीपी कहा जाता है नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में। तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की हम एक केस स्टडी लेने वाले हैं भरमौर रीजन की। भरमौर रीजन कहां पे? तो भरमौर रीजन जो है आपका ये है भरमौर रीजन हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे भरमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेस भरमौर एंड होली तहसील्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं पहले आपको पूरी सिचुएशन बता देता हूँ, जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली क्या स्थिति है उस भरमौर रीजन की, ठीक है। भरमौर रीजन, भरमौर ट्राइबल एरिया जो है, ट्राइबल एरिया कैसे वो कर दिया गया आइडेंटिफाई, और फिर उसके बाद में ट्राइबल एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाली पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, ठीक है। क्या इंटीग्रेटेड ट्राइबल एरिया वाली पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे इस वीडियो में आराम से इत्मीनान से पढ़ते चलेंगे। देखो तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, भरमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेस भरमौर एंड होली तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये भरमौर रीजन जो है, तो भरमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेस भरमौर एंड होली तहसील, ठीक है। आप जैसे ये चंबा डिस्ट्रिक्ट देखोगे हिमाचल प्रदेश का, यहां आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा कंट्री के मैप पे, यहां जाओगे तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी क्या है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग तहसील है। तो जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको दो तहसील मिल रही है, भरमौर और होली तहसील, ठीक है। तो ये भरमौर और होली तहसील जो है, इधर आ जाओ, ठीक है। यहाँ नीचे जैसे अगर देखोगे आप, तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा, ठीक है, ये स्टेट का ये वाला पार्ट जो है भरमौर और ये होली एरिया ये हो गया, ठीक है। भरमौर एरिया इधर ये हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये आपका मतलब भरमौर ट्राइबल रीजन कहलाएगा। फाइन, देख लो बहुत स्पेसिफिकली, मतलब इतना मैप पे नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो हिमाचल प्रदेश का मैप है उसमें भी क्या है, सदर्न साइड में जाओ थोड़ा सा, सदर्न साइड में भी क्या है, एकदम सदर्न पार्ट पे ये भरमौर रीजन आ गया आपका, ठीक है। तो इट इज नोटिफाइड ट्राइबल एरिया सिंस नवंबर 21 1975। 1975 से इसको एक ट्राइबल एरिया की तरह आइडेंटिफाई कर लिया गया। अब ट्राइबल एरिया तो कोई ट्राइब रहती होगी वहां पे। तो भरमौर इज इनहेबिटेड बाय गद्दी ट्राइब्स, ठीक है। गद्दी ट्राइब्स, किसी ने क्लास 9 में बहुत अच्छे से चैप्टर्स पढ़े थे, बहुत अच्छे से अगर चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा पैस्टोरलिस्ट वाला, पैस्टोरलिज्म वाला, ठीक है। तो उस चैप्टर में आपने अलग अलग ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, गुज्जर बकरवाल्स के बारे में पढ़ते हैं, गद्दी ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहीं से यहाँ पे ये ट्राइबल कम्युनिटी आपको निकल के आती है, कौन सी? गद्दी ट्राइब्स। तो भरमौर is inhabited by Gaddi, a tribal community who have maintained a distinct identity in the Himalayan regions as they practiced transhumance and converged through Gadali dialect, ठीक है। तो यहां पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना होगा, क्या कि ये जो रीजन है भरमौर रीजन, यहां पर आपको गद्दी ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। और ये जो गद्दी ट्राइब्स हैं, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो गद्दी ट्राइब्स जो हैं ये कन्वर्सेशन करते हैं गडाली लैंग्वेज में, गडाली डायलेक्ट में कन्वर्सेशन करते हैं, और ये ट्रांस ह्यूमन्स को प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स मतलब क्या है? ट्रांस ह्यूमन्स बेसिकली ऐसा होता है कि पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों से उतरना, ये वाला जो काम रहता है ना, ये ट्रांस ह्यूमन्स रहता है। फाइन। तो कुछ ट्राइब जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, जैसे नोमैड्स रहते हैं। अब राजस्थान की बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज जो है, तो वो क्या करती हैं, वो दे आर कंटिन्यूसली ऑन मूव, ठीक है। वो घूमते रहते हैं अपनी गाडर बकरी इनके साथ में। वैसे यहाँ पे आपको जो ट्राइब्स देखने को मिल रही है, गद्दी ट्राइब्स हो गई, गुज्जर बकरवाल्स हो गए, तो ये ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो क्या प्रैक्टिस करती है? ट्रांस ह्यूमन्स को प्रैक्टिस करती है, मतलब पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों पे उतरना, इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं ये, ठीक है। अब ये सर पहाड़ों पे चढ़ते उतरते थकते नहीं है, बेसिकली इनकी इकोनॉमी ही उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। कैसे? कि सर्दियों में जब ऊपर पहाड़ों पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो नीचे उतर आते हैं, ठीक है। जब नीचे बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे क्या रहता है कि जब गर्मियों में ऊपर की जो एरिया है वहां से बर्फ हट जाती है, तो ये लोग कहां चले जाते हैं? ये लोग ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से ट्रांस ह्यूमन्स को प्रैक्टिस करते हैं। समझ में आया? तो बेसिकली ये आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया है। तो भरमौर ट्राइबल रीजन हैज हार्श क्लाइमेट कंडीशंस, लो रिसोर्स बेस एंड फ्रेजाइल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? चट्टाने हैं वहां पे, पथरीला इलाका है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो इन्वायरमेंट बहुत फ्रेजाइल है वहां का, ठीक है। रिसोर्स बेस उतना ज्यादा है नहीं, तो लोग क्या इस तरह से भेड़ बकरी पालते हैं, तो वुलन थोड़ा बहुत जो रहता है उससे उसके थ्रू सस्टेनेंस देखने को मिलता है। दीज फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन। और यही जो फैक्टर्स हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं क्या करके रखा है, वहां का जो पूरा समाज है, ठीक है, उसको क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। तो ये वाली कहानी जो है, ये वाली कहानी बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये आपको एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव मिल गया कि किस तरह की सोसाइटी, वहां पे ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, गडाली लैंग्वेज बोली जाती है, गड्डी ट्राइब्स वहां रहते हैं, देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। एनवायरमेंट जो है तो रिसोर्स बेस कम है, फ्रेजाइल एनवायरमेंट है, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। भरमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेस ऑफ होली तहसील एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये पूरी कहानी हो गई यहां तक। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अगर तो आगे अगली चीज क्या है? अगली चीज ये देखो
तो ये आपको मैप दिया गया है, उसका बुक में दिया गया है पूरा, तो आपको समझ में आएगा। एक खानी एरिया है, होली एरिया है, ठीक है, कुक्ति एरिया है। तो ये 2-3 एरिया है यहाँ से। रिवर जैसे अगर आप देखोगे तो रावी रिवर जो है मेन, ठीक है, रावी रिवर यहाँ से बहते हुए जाती, फिर रावी रिवर वही जाके कहाँ मिलेगी, रावी रिवर आपको जो जाके इंडस में मिलते हुए देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? तो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस the total population of Varmore subdivision was 39,113, that is 21% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 21% पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसे अगर आप देखोगे तो क्योंकि पॉपुलेशन कम है ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कम देखने को मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सोशली बैकवर्ड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र में आता है भरमौर रीजन आपका। ठीक है, हिस्टोरिकली द गद्दीज हैव एक्सपीरियंस जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डिप्रेवेशन। अब क्या हो रहा है कि सोसाइटी, इसको आप ट्राइबल एरिया की कैटेगरी में डाल रहे हो, तो ट्राइबल मतलब इसको आप इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कैटेगरी में डाल रहे हो, तो सोसाइटी जो रही है ना, वो बेसिकली आइसोलेटेड रही है एक लंबे समय तक। यहाँ के जो लोग रहे हैं, जैसे गद्दी ट्राइब्स वगैरह जो रहे हैं, तो वो लंबे समय तक क्या रहे हैं? एक्सक्लूडेड रहा है। ठीक है, वो लोग एक्सक्लूडेड रहे हैं, तो उसके चलते क्या है, उसके चलते आपको ये देखने को मिलेगा कि ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली एक आइसोलेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन जो है यहाँ के लोगों ने फेस किया है। द इकोनॉमी इज लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज सच एज शिप एंड गोट रियरिंग। ठीक है, यहाँ की जो इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर, ठीक है, इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज सच एज शिप एंड गोट रियरिंग। ठीक है, शिप और गोट रियरिंग में ये एम्फसाइज करते हैं बेसिकली ज्यादा। फाइन, और क्योंकि दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जो है यहाँ पे लोगों का है नहीं, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जो यहाँ पे लोगों का है नहीं। तो दिस इज द स्टोरी। अब आगे बढ़े अगर, तो द डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब डेवलपमेंट प्रोग्राम को अगर आप समझते हो आगे, तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ भरमौर स्टार्टेड इन 1970s व्हेन गद्दीज वर इंक्लूडेड अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम की हम बात करें, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? ठीक है, किसका डेवलपमेंट प्रोग्राम? इस पूरे रीजन का, जब आपने वहां पे गद्दीज को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, जैसे अगर आप देखते हैं तो ये शब्द आप सुनते आए बचपन से ही। तो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट को जब नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट रहता है, तो वो बहुत सारे गवर्नमेंट के वो बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो रहती है टारगेटेड हो जाती है। तो उसी तरह से क्या होता है कि ये जो भरमौर रीजन है, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट कब होता है? डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर बात करें तो स्टार्टेड इन 1970s व्हेन द गद्दीज वर इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब। अब जहां गद्दी रह रहे हैं तो उस एरिया को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर देंगे जब गद्दीज को आपने शेड्यूल्ड ट्राइब बना दिया है तो। ठीक है, तो अंडर द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान द ट्राइबल सब प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1974 एंड द भरमौर वाज designated as one of the 5 integrated tribal development projects ITDP in हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो 5 अलग अलग क्या है, इस तरह से ट्राइबल एरियाज को डेजिग्नेट करके वहां पे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। तो उसी में क्या है, उसी में जैसे अगर आप देखोगे तो उसी में भरमौर रीजन को भी आइडेंटिफाई किया गया और वहां पे आपको ये काम देखने को, मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस जो है इस रीजन का वो स्टार्ट हो जाता है। दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया डेवलपमेंट प्लान वाज एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द गद्दी and narrowing the gap in the level of development between Bharmore and other areas of Himachal Pradesh. फाइन, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है क्या कि ये जो एरिया है, ठीक है, दिस एरिया डेवलपमेंट प्लान वाज एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके गद्दी ट्राइब देखने को मिल रहे हैं, तो दे वर लिविंग इन अ हार्श इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, ज्योग्राफिकली उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो उनके स्टैंडर्ड को थोड़ा इंप्रूव किया जाए। अब मतलब वही है ना कि आप करोगे क्या सर, बड़े बड़े नाम तो बता दिया आपने, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस तरह से, ठीक है, लेकिन होगा क्या? तो बेसिकली फोकस ये किया जाएगा कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसे इंप्रूव किया जाए। ठीक है, गैप इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन, ठीक है, भरमौर एंड अदर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब जैसे मनाली चले जाओगे तो वहां आपको सब मिल जाएगा लगभग, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है भरमौर रीजन में, जिससे अगर आप देखोगे तो यहां आपको उतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो जो गैप था ना, रीजनल डिस्पैरिटी विद इन द रीजन, समझ में आ रहा है कि एक ही रीजन है ना हिमाचल प्रदेश का, तो जैसे देखा जाए, लेकिन उस एक ही रीजन के अंदर रीजनल डिस्पैरिटीज है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट छोटा नीचे ऊपर पीछे। ठीक है, तो उसको कम किया जाए, उस पर फोकस किया, मतलब उस चीज को कम किया जाए, उस चीज पे फोकस किया गया। फाइन, अगली चीज क्या है? दिस प्लान लेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एंड सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे फोकस किया गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया जाए, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को इंप्रूव किया जाए, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज को इंक्लूड किया जाए। तो इन सारी चीजों को बेसिकली फोकस में रख के काम करना स्टार्ट किया, फोकस में रख के काम करना स्टार्ट किया। तो अब जब काम किया गया तो उस काम का परिणाम क्या मिला, ये सवाल बनता है। तो द इंपैक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भरमौर, ठीक है, भरमौर में क्या इंपैक्ट निकल के आया जो आपने इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया, तो उसका इंपैक्ट ये निकल के आया कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन
द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल सब प्लान इन भारमोर रीजन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पोर्टेबल वाटर, रोड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिली वंस द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड वर्किंग इन भारमोर रीजन। जब आपको वही वाला ना कि इंपैक्ट क्या हुआ आपके एफर्ट्स का, तो एफर्ट्स का इंपैक्ट आपको यहां ये देखने को मिला, ठीक है। द विलेजेस लोकेटेड अलोंग द रिवर रावी इन होली एंड खानी एरिया आर दी मेन बेनिफिशियरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपको क्या देखने को मिला कि जो ये जो होली और कानी एरिया में, ठीक है, जो रिवर रावी के आसपास के विलेजेस है, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, ह्यूमन सिविलाइजेशन को आप उठा के देखोगे ना तो आपको एक चीज बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई होगी कि जहां पानी होता है पहले विकास वहां होता है, ठीक है, क्योंकि लाइफ फॉर्म, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सब कुछ पानी से जुड़ी हुई है। और इसी कारण से जब आप देखोगे, क्या इसी कारण से जब आप मूवीज को उठा के देखते हो अलग अलग, जैसे आप मोहनजोदाड़ो को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि वो एक जगह से नस्तिनाबूत होते देखते कि नदी में बाढ़ आई है, उसी कारण से पूरा उनकी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वो आके बसते कहां है? पानी के पास में। वही लास्ट में यूनिकॉर्न दिखता है ऋतिक रोशन को। कारण है ना, कारण क्या है कि रिवर्स जो है ना वो हमेशा से क्या रही है? सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का सिंबल रही है, सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का सिंबल रही है। तो वो चीज यहां पे बताई गई है। तो बट द विलेजेस लोकेटेड अलोंग द रिवर रावी in Holi and Khani area are the main beneficiaries of infrastructural development. The remote villages in Tunda and Kukti area still do not have sufficient infrastructure. तो जो थोड़ा आउटर रीजन है, जैसे तुंडा और कुक्टी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये कुक्टी हो गया, ये तुंडा हो गया, तो स्टिल दे डू नॉट हैव दी डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो वाली बात तो रहेगी कि रीजनल डिस्पैरिटी विद इन द रीजन इज ऑलवेज बाउंड टू बी देयर। आपको हमेशा वो समस्या एक देखने को मिलेगी, ठीक है। कि अब फॉर एग्जांपल वही है कि आपने पूरे बारमोर रीजन को ग्रो किया, तो बारमोर रीजन में अपने आप में कोई ग्रो कर गया ज्यादा, कोई सा रीजन जैसे बताया गया होली वाला रीजन जो है, ठीक है, वहां वो ज्यादा ग्रो कर गया, दूसरा नहीं ग्रो कर पाया, होली और कहानी वाला, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई। बाकी ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलेगा कि दीज फैसिलिटीज वर इंप्रूव्ड, दीज फैसिलिटीज वर growing over there. Fine, the social benefits derived from the integrated tribal development project, ठीक है, include tremendous increase in literacy rate, improvement in sex ratio and decline in the child marriages. तो social impact, ये तो बेसिकली आपने इंफ्रास्ट्रक्चरल इंपैक्ट देख लिया कि हाँ पानी हो गया, स्कूल हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई, लेकिन उसके अलावा आप देखोगे तो इस ट्राइबल रीजन में जो एक सामाजिक स्तर पर आपको बदलाव देखने को मिलेगा, वो सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा? तो वो आपको देखने को मिलेगा कि लिटरेसी रेट में इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो, तो अब लड़का लड़की एक समान तरह की बात की जाने लगी यहाँ पे, लोग वो आपको डेटा में दिखने लगा कि हाँ सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट हुआ, चाइल्ड मैरिजेस, जो बच्चों की शादी कर दी जाती थी कम उम्र में, उसको खत्म किया गया। तो ये सारी चीजें हो रही थी। द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन लिटरेसी लेवल, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी हैज आल्सो डिक्लाइंड, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी लेवल, पुरुष पढ़ते थे, महिलाएं नहीं पढ़ती थी, तो वो सारी इनइक्वालिटीज भी यहाँ पे आपको खत्म होते देखने को मिल रही थी। तो ये क्या रहा? ये अगर आप इसे समेटेंगे, पूरे टॉपिक को कंसोलिडेट करते चलो, ठीक है, व्हाट वाज द सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल सिचुएशन इन द भारमोर रीजन, ठीक है। तो भारमोर रीजन की अगर आप सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन समझोगे तो वो पूरा यहाँ पे बताया गया है। ये सारी सिचुएशन में आपको बताया कि कौन सी सोसाइटी थी, ठीक है, ज्योग्राफिकली जैसे अगर आप देखोगे तो कहाँ लोकेटेड है वो, ठीक, कहाँ लोकेटेड है, मतलब ज्योग्राफिकल सिचुएशन कैसी, पॉलिटिकली कहाँ लोकेटेड है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती थी, बेसिकली आप देखोगे तो इकोनॉमी जो है वो क्या होती थी, आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज पे ही डिपेंडेंट होते थे। अब फिर क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो डेवलपमेंट आया कैसे? जब शेड्यूल ट्राइब की तरह स्टार्ट रिकॉग्नाइज किया गया गद्दीस को, ठीक है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आपको क्या देखने को मिलता है? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ITDP लाए गए। उसके बाद से फिर आगे चीजें और इस तरह से, मतलब जब आप टारगेटेड तरीके से प्लानिंग करना स्टार्ट करते हो तब आपको देखने को मिलता है कि आगे सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स होते चले जाते हैं। इंपैक्ट क्या रहा और इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का? तो इंपैक्ट ये रहा कि आपको सोशल और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे आपको चेंज आता देखने को मिलेगा। एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन अगर देखी जाए तो एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि ट्रेडिशनली द गद्दीस हैज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कम पैस्टोरल इकोनॉमी हैविंग एम्फसाइज्ड ऑन फूड ग्रेन्स एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। मतलब पहले सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते थे, जो आपने पढ़ा है प्राइमरी एक्टिविटीज वाले चैप्टर में, मुस्कुराओ नहीं, याद करो। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है? बेसिकली आप उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना आप खा सकते हो इन द सेंस कि मतलब आपके जीवन यापन के लिए ही आपको प्रोडक्शन मिल रहा है, आपको बहुत करोड़पति नहीं बन जाओगे उस तरह की खेती करके, उस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज करके, ठीक है। तो ट्रेडिशनली ये जो गद्दीज थे, ठीक है, गद्दी ट्राइब जो थे, तो दे हैड डिपेंडेंट ऑन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कम पैस्टोरल इकोनॉमी, ठीक है।
अब लाइफ स्टॉक को रियर करते थे और फूड ग्रेन थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर लेते थे। बट ड्यूरिंग दी लास्ट 3 डिकेड्स, जब से आपने इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इस रीजन में, तब से आपको क्या देखने को मिल रहा है, पिछले 3-5 दशक से आपको ये देखने को मिल रहा है कि पल्सेस वगैरह की खेती करने लगे, दालों की खेती होने लगी, ठीक है, अदर कैश क्रॉप्स में से कॉटन वगैरह आ गया, ठीक है, और भी दूसरी तरह तरह के क्या है कैश क्रॉप्स वगैरह की खेती की जाने लगी। तो जिनको बेच के क्या है वहां का जो ट्राइब मतलब वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो 4 पैसे कमा सकती है। सो दीज वर द चेंजेस व्हिच वर कमिंग अप ओवर देयर, ठीक है, ये बदलाव आ रहा था। द डिक्लाइनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पैस्टोरलिज्म इन द इकोनॉमी ऑफ द रीजन कैन बी gauged from the fact that at present only about 1/10 of the total household practice transhumance, ठीक है। और आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो उनका ट्रेडिशनली वो क्या लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर कम पेस्टोरल इकोनॉमी थी वहां की, वो आपको लैंडस्केप, सोशल लैंडस्केप, जो इकोनॉमिक लैंडस्केप में चेंज देखने को मिल रहा है कि अब लोग क्या कर रहे हैं, पल्सेस और दूसरी अलग अलग तरह की कैश क्रॉप्स वगैरह को ग्रो कर रहे हैं ना, तो उसके चलते आपको ये देखने को मिलेगा। और मतलब ये आपको कैसे वहां का जो कह सकते हैं जो लैंडस्केप है उसमें चेंज, डिक्लाइन इन पेस्टोरलिज्म जो है कि जो लोग पहले पेस्टोरलिज्म मतलब क्या कि पेस्टोरलिस्ट की तरह ट्रांस ह्यूमंस को प्रैक्टिस करते थे ना कि जानवर को लेके ठंड में नीचे गर्मियों में ऊपर, वो सारी चीजें, तो उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कि अब क्या है मात्र 1/10, अगर 100 फैमिलीज हैं तो उसमें से मात्र 10 ही फैमिली ट्रांस ह्यूमंस को प्रैक्टिस करती है, बाकी लोग एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे हैं। उन्होंने बोला कौन झंझट पाले, ठीक है, उस तरह की कहानी है, उस तरह की कहानी कुछ है। बट गद्दीज आर स्टिल वेरी मोबिलाइज्ड एंड अ साइजेबल सेक्शन ऑफ देम माइग्रेट टू कांगड़ा एंड सराउंडिंग एरियाज ड्यूरिंग विंटर टू अर्न देयर लिविंग्स फ्रॉम वेज लेबर्स। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि गद्दीज जो हैं, गद्दी ट्राइब जो हैं, तो वो दे आर स्टिल अ वेरी मोबिलाइज्ड एंड अ साइजेबल सेक्शन, ठीक है। तो आपको क्या एज मोबिलाइज they are still very mobilized as a sizable section of them, ठीक है, as a sizable section of them migrate to कांगड़ा। मतलब क्या है कि वो आज भी मोबिलाइज है। मोबिलाइज मतलब क्या है, ठीक है, मोबाइल होना मतलब क्या होता है, मोबाइल यानी ये वाला नहीं, मूव करने वाला मोबाइल होता है। क्योंकि आज भी एक साइजेबल सेक्शन जो है गद्दी ट्राइब्स का वो विंटर्स में कांगड़ा वैली उस वाले रीजन में चले जाता, ताकि वो वहां पे ठंड में क्या, जिनके पास जानवर नहीं होगा तो वो क्या करेंगे कि वहां पे वेज लेबरर्स की तरह काम करके पैसा कमा ले और गर्मी में वापस अपने ऊंचे एल्टीट्यूड्स पे पहुंच जाए, ठीक है। सो दिस वाज द case study about the integrated tribal development project in Bharmor region. I hope you people enjoyed it. आपको एसेंस समझ में आया, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताया मैंने। तो ये आपका प्लानिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अब हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो बेसिकली कैसे इवॉल्व हुआ, तो वाला सारा एक बेसिक इंट्रो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद एक और केस स्टडी पढ़ेंगे, फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। किसी प्रकार का डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप भी जरूर से डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर आपको ढेरों फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस वगैरह, ये सारे फीचर्स आप एंजॉय कर सकते हैं। इन सभी फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRH दिगराज। सो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।